बीटेक खत्म करके नीति ने पिछले साल ही अपनी पहली नौकरी शुरू की। सालाना 6 लाख का पैकेज है। कंपनी से फॉर्म 16 मिलने के बाद वो ये नहीं समझ पा रही कि इनकम टैक्स की नई रिजीम चुने या पुरानी। अगर आप भी नीति की तरह कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे कि पुरानी प्रणाली ही सही है टैक्स की या नहीं, तो देखिए मनी 9 का ये वीडियो। 2020 का बजट याद है ना? सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नई व्यवस्था दी थी। तर्क ये था कि लोग ज्यादा इनकम टैक्स बचा पाएंगे। हालांकि पेच ये था कि इसके लिए 70 तरह की छूट को छोड़ना पड़ेगा। बस यहीं से शुरू हो गई उलझन, नई व्यवस्था या पुरानी। तो भाई इसके लिए दोनों टैक्स प्रणालियों के पेच को समझना जरूरी है। पुरानी टैक्स रिजीम में 3 इनकम स्लैब हैं, जबकि नई रिजीम में 6 इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5% के टैक्स स्लैब के बाद सीधा आप देखेंगे कि आप 20% के टैक्स स्लैब पर आ जाएंगे और फिर सबसे ऊंचा 30% का टैक्स लगता है। वहीं नई व्यवस्था में 5% के शुरुआती रेट के बाद हर 5% के अंतराल पर टैक्स बढ़ेगा, जो 2.5 लाख की इनकम के आधार पर बढ़ता जाएगा। यानी 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10%, 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15% टैक्स, 10 से 12.5 लाख रुपए पर 20%, 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25% और 15 लाख से अगर ऊपर है इनकम तो 30% टैक्स का प्रावधान है। इसके बाद अब ये समझ लीजिए कि नई टैक्स रिजीम में किन कटौतियों का लाभ नहीं मिल पाएगा। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर जो छूट मिलती है उससे हाथ धोना पड़ेगा। मकान किराया भत्ता यानी कि HRA जो कि सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलता है। 25,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी सेक्शन 80D की छूट। होम लोन पर 2 लाख रुपए तक की ब्याज पर जो छूट मिलती है। पहला घर लेने पर सेक्शन 80EA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट। बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर छूट और शिक्षा लोन और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे निवेश की छूट नहीं मिलेगी। तो कैसे चुने अपने लिए टैक्स रिजीम? मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। इस रकम पर पुराने और नए सिस्टम के अनुसार सीधे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बिना किसी डिडक्शन और एग्जेम्पशन के गणना करें तो पुरानी स्कीम में कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आएगी। 2.5 लाख की इनकम पर नील टैक्स, 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स यानी 12,500 रुपए, बाकी 5 लाख रुपए पर 20% टैक्स यानी कि 1 लाख रुपए। कुल टैक्स 1,12,500, जिस पर 4% के हिसाब से सेस जोड़ेंगे तो ये 4,500 रुपए और जुड़ेंगे यहाँ पर। इस तरह पुरानी स्कीम के तहत बिना डिडक्शन और एग्जेम्पशन के 1,17,000 रुपए का टैक्स। अगर नई स्कीम की बात करें तो पहले 2.5 लाख पर नील, फिर 5, 10, 15% के हिसाब से 75,000 रुपए टैक्स, जिस पर जुड़ेगा 4% टैक्स यानी कि 3,000 और ऐड कर दें यानी कुल टैक्स बन गया 78,000। अब 1,17,000 और 78,000 की तुलना करेंगे तो लगेगा नई स्कीम में फायदा है, लेकिन ये कैलकुलेशन याद है ना बिना डिडक्शन के किया था हमने। तो अब आप इनकम में सारे डिडक्शन भी जोड़िए। 10 लाख की सालाना इनकम वाले ने सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की छूट ली, NPS में निवेश किया, 80CCD 1B की छूट मिली 50,000 की, होम लोन के इंटरेस्ट से 75,000 रुपए की छूट मिल रही है। अब टैक्सेबल आय हो जाएगी 7,25,000। इसमें पुरानी रिजीम में टैक्स बनेगा 65,000 और नई रिजीम में 78,000। यानी साफ है कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन के साथ पुरानी रिजीम ज्यादा रास आएगी। तो क्या खुश हो गया है सरकार का दावा? नई व्यवस्था लोगों को बहुत रास नहीं आ रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों ने पहले से होम लोन ले रखा है या बच्चों की पढ़ाई के बराबर 80C में कटौती मिल रही है, उनके लिए ये व्यवस्था किसी काम की नहीं। टैक्स पैनल के फाउंडर सुधीर कौशिक कहते हैं कि आयकर की नई स्कीम में लोग रुचि नहीं दिखा रहे। उनके पास ITR भरने के लिए आने वाले करीब 60% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने नई स्कीम चुनी है। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में रिटर्न फाइल किए जाते हैं। टैक्स इंडिया ऑनलाइन के फाउंडर एडिटर शैलेंद्र कुमार कहते हैं, नई व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आने का कोई खास फायदा नहीं है। वे एक और आंकड़ा देते हैं, कहते हैं कि बीते साल 2.8 करोड़ ऐसे लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था जिनकी कर योग्य आय 0 थी। ऐसे में नई व्यवस्था में आने का विकल्प बहुत ज्यादा लोगों पर था भी नहीं। तो फिर नीति के लिए क्या है मनी 9 की सलाह? अगर आपने नई नौकरी शुरू की है, आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं किया है और ना ही होम लोन लिया है, तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही है। आपके लिए अपनी आय पर स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। अगर छूट को क्लेम करना है तो पुरानी स्कीम उपयोगी रहेगी।
देखते रहिए मनी 9 और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।